भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और हमारे सांसद माननीय राजदीप सिंह राजू भैया जी की बड़ी बेटी बहन पूर्णिमा जी और इस विधानसभा के बहुत ही लोकप्रिय विधायक मेरे बड़े भाई देवेंद्र राजपूत जी, युवा मोर्चा से जिला अध्यक्ष भाई कुलदीप प्रतिहार जी, हमारी छोटी बहन मुश्रा रेहान जी, पिछड़ा मोर्चा से जिला अध्यक्ष भाई कुंभ सिंह लोधी जी, रामवीर सिंह जी, राम रतन जंडेल जी, यशवीर सिंह जी, हमारे ब्लॉक प्रमुख भैया ललित प्रधान जी एवं समस्त पंचायती समिति और मेरे सम्मुख मेरी माताएं बहनें मुझे बच्चे और दूर बैठे मेरे भाई सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम आप सबके सम्मुख, जैसा कि आपको पता है कि मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार भैया जी को पुनः टिकट देके आप सबके बीच भेजा है और मुझे ये भी पता है कि आप सब हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को वोट करते आए हैं, तो मैं तो पूरे अधिकार के साथ आपसे मांगने आई हूँ, क्योंकि हमें पता हमने काम किए थे। पूरे अधिकार के साथ हम आपसे मांग रही हूँ कि 5 लाख से पार करवाना है इस बार राजू भैया को, ठीक है। पूरे अधिकार के साथ आपकी बेटियां आ रही है, कुछ ना कुछ देखे जरूर देखते हैं, बहू को भी और बेटिया को। मैं आपकी बहू हूँ, ये आपकी बेटी है, अभी खाली आप नहीं भेजते आप सबको, क्योंकि और अधिकार मतलब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हमने 10 साल में पिछले 10 साल में हमने बदलता हुआ भारत देखा है। हमने देखा है कि किस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 साल में वो काम करके दिए हैं जो पिछले 60 वर्षों में नहीं हुए। आप सब माताएं बहनें मेरी अम्मा दादी बैठी हुई है, मुंह रख के हमारी बहनें बैठी हुई है, आप सबको पता है आप कितने परेशान रहते थे जब देश आजाद हुआ है। आप सबने, अम्मा तो हमारी उससे पहले मोदी जी की सरकार से पहले हुई है, आप सबने देखा होगा कि जब हमारी माताएं बहनें घर से बाहर शौच के लिए जाती थी, हमारी छोटी छोटी जवान बच्चियां शौच के लिए जाती थी, तो कोई गारंटी नहीं थी कि वो वहां से सुरक्षित वापस आएंगे या उनके साथ कोई दुष्कर्म नहीं किया जाएगा। वो अपनी इज्जत को दांव पर रखकर शौच के लिए जाती थी और शाम को सूरज डूबने का इंतजार करती थी और सुबह सूरज डूबने से पहले वो शौच के लिए जाया करती थी। और जब बारिश हो रही हो, धूप हो, लू हो, लपट हो, कुछ भी हो, 2-2 किलोमीटर दूर चल के जाना ही पड़ता था। परंतु जब मोदी जी सत्ता में आए, सबसे पहले उन्होंने आप सबके लिए घर-घर शौचालय बनवाने का काम किया ना, किसी और ने नहीं सोचा था। आप सब चूल्हे पर रोटियां बनाते थे, 200 सिगरेट का धुआं एक टाइम की रोटी बनाने में अपने सीने पर झेलते थे ना। आज सबको घर-घर गैस देने का काम हमारे मोदी जी ने किया। आप सब भाई दूर बैठे हुए हैं, आप सब भाई, सबको पता है कि घर-घर एक परिवार में बीमार पड़ जाता है और भगवान न करे कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसमें 2-4 लाख रुपए का खर्चा हो, तो इतना कोई किसी के पास नहीं होता कि वो इलाज में 2-4 लाख रुपए झटके लगा दे। फिर क्या होता था, मकान गिरवी रखते थे, जमीन गिरवी रखते थे और दुर्भाग्यवश अगर कोई व्यक्ति नहीं बचा तो एक तो चला ही गया, दूसरा उसमें चला जाता था, तो पैसा उसने गिरवी रखा, उसको छुपाने में उसकी ब्याज बढ़ने में। परंतु आज हमारे मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड योजना के माध्यम से प्रति वर्ष 5 लाख का मुफ्त इलाज आप सबको देने का काम किया है। आप सबने देखा, हमारी बहनें बैठी छोटी छोटी बच्चियां नजर आ रही है, तो ये बच्चियां नहीं दिखती थी। क्यों नहीं दिखती थी? क्योंकि जब पेट में बच्ची का चेकअप करा लिया जाता था और बच्ची हुआ करती थी तो उसको मार दिया जाता था। क्यों मार दिया जाता था? उसका भी कारण है क्योंकि जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ, आज हमारे यहाँ बेटी जन्म होती है, खुशी मनाते लक्ष्मी आई है, परंतु पहले क्या होता था, बेटी का जन्म हुआ, चेहरे दादी बाबा सबके चेहरे उतर गए। क्यों उतर गए? इसकी शादी कैसे करेंगे, सबसे बड़ी चिंता थी शादी कैसे करेंगे, बड़ी होगी, जवान होगी, इसके साथ कोई घटना ना हो जाए, बेटी को कैसे संभालेंगे। परंतु जब हमारे मुख्यमंत्री जी सत्ता में आए, उन्होंने आप सबसे कहा कि बेटी को आप पढ़ने दीजिए, लिखने दीजिए, बेटी जिस दिन से जन्म लेगी और जब तक जवान होगी तब तक उसकी शिक्षा की सारी जिम्मेदारी हमारी है। उसके बाद जब वो बड़ी हो जाएगी, शादी योग्य हो जाएगी, आप अच्छा घर और घर ढूंढ लेना, उसकी शादी करने का काम हम करेंगे। आज इतने हमारे जो माता पिता हैं निश्चित हो गए हैं बेटी की जन्म पर, चिंता नहीं
परंतु आज हम सब लोग सोचते हैं चिंता नहीं हो करे। कितने लोग यहाँ बैठे होंगे जिसकी शादी बेटियों की शादी मुख्यमंत्री विवाह योजना के माध्यम से हुई होगी। तो बहुत सारे लाभ आप सर्जन देख लीजिए। आप पहले देखते थे पेट में दर्द हो जाता था, ऐसी बुरी सर्जन हुआ करती थी, परंतु आज प्रत्येक सड़क हाईवे बनवाए जा रहे हैं। ऐसी अनेकों योजनाएं हमारी सरकार ने, जो बहुत ज्यादा योजनाओं पर चर्चा इसलिए नहीं करती क्योंकि हमारी दीदी जी हमारे विधायक जी हैं, वो आपको योजनाओं के बारे में बताओगे, बताएंगे। मैं आपसे सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाएं शुरू करी और यहाँ बैठे प्रत्येक व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिल रहा होगा। हो सकता है जानकारी के अभाव में 2-4 व्यक्ति छूट गए हो जिनको योजनाओं का लाभ ना मिला हो, उनको आगे मिलेगा। अभी आपको देखा सबके गाँव में एक वैन आई थी संकल्प यात्रा करके आई होगी, यहाँ पे विजिट आई होगी, हर गाँव में आई थी। वो किस लिए आई थी? मोदी जी ने भेजी थी कि आप जाओ प्रत्येक गाँव में जाओ और जो योजना में छूट है उसके नाम लिख के लेके आओ, उनको चिन्हित करके उनको भी उन योजनाओं का नाम दो। आज तक ऐसी कोई सरकार बनी जो घर घर बस भेज रही है, गाँव गाँव बस भेज रही है और पूछ रही है कि कोई योजना में छूट तो मिल गया? ऐसा कभी हुआ? वादे करके जाते थे बड़े बड़े, परंतु 5 साल घर बैठ जाते थे, कोई काम करने का कोई दिखता भी नहीं था। परंतु हमारे मोदी जी 24 घंटे काम करते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, रात के 12 बजे तक काम करते हैं, सिर्फ 4 घंटे की नींद लेते हैं। ये है हमारी सरकार। देश को सुरक्षित काम करने का काम हमारी सरकार ने किया। आप सबने सुना कि जब पुलवामा में अटैक हुआ हमारे कितने सैनिक मारे गए, परंतु पिछली सरकार होती थी ना, सैनिक को मार देते थे तो सामने दुश्मन खड़ा है, परंतु उनको परमिशन लेनी पड़ती थी कि सामने दुश्मन खड़ा है, उस पर गोली चलाए या नहीं चलाए। ऐसा हो सकता है कि आपके सामने खड़ा है, आपके ऊपर बंदूक टांग के आप परमिशन लोगे बिल्ली तोड़ करके, परंतु मोदी जी ने आज इस चीज की गारंटी दी है हमारे सैनिकों को, पूरे हथियार ला के दिए, बुलेट प्रूफ जैकेट ला के दिए। हमारे सैनिकों की हम लोग नारा दिया करते थे जय जवान जय किसान, मगर ना कोई जवान के बारे में सोचता था और ना कोई किसान के बारे में सोचता था। आज हमारे जवान सुरक्षित है, उनको पूरी छूट दी गई है कि अगर कोई तुम पे पहले तो बोलो मत, और अगर कोई तुम्हें आग उठाकर देखे तो उसे पाकिस्तान में घुसकर मारो। और अभी सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से आपने देखा 300 लोगों को जाकर पाकिस्तान में हमारी सेना ने मारा। किसान की बात करूँ, सब लोग कहते थे किसान हमारा अन्नदाता है, मगर किसान के बारे में कोई काम नहीं करता था। पहले देखा आप लोगों ने खेतों में डीएपी के लिए भी लंबी लंबी लाइन लगी रहती थी, खाद नहीं मिलती था, यूरिया नहीं मिलता था, परंतु आज आपको नैनो यूरिया ड्रोन के माध्यम से किसान सम्मान निधि से हमारे हर अन्नदाता का सम्मान किया जा रहा है, उसको इस वर्ष बढ़ाया भी जा रहा है, 6,000 था 12,000 किया जा रहा है। ऐसी अनेकों योजनाएं हमारी सरकार ने चलाई है। आप उन सब योजनाओं का 7 मई को जब आप वोट डालने जाए तो उन सभी योजनाओं का चिंतन करिए, मंथन करिए, देश की राजनीति में अपना वोट कमल के फूल के आगे अपना बटन दबाकर करिए। और मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि आप सब माननीय माताएं बहनें बैठी हुई हैं, जब तक ये आपके पतिदेव भाई बहन पिता जब तक ये वोट डालने ना आ जाए तब तक उसको खाना नहीं दीजिएगा। उनसे कहना अपनी उंगली पर पहले वोट डाल के उसको निशान